तो ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ जो कि काफ़ी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनकी 12th हुई, उसके बाद वो एक ही प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, वो फाइनेंशियली फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम बताऊँ तो वो एक ही प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, 2-3 साल से निकल ही नहीं पा रहे इस प्रॉब्लम से। इवन मैं खुद भी उस प्रॉब्लम से फँसा हुआ हूँ और मैं भी इस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? और पर मुझे इस चीज़ का निकलने का सॉल्यूशन मिल चुका है अब कि इससे कैसे निकला जाए। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि एक ही पैटर्न हम सब में चल रहा है कि हम एक बार कोई चीज़ को करते हैं, एक बार फिर उसमें फेल होते हैं, फिर उसके बाद हम उसी रास्ते पे वापस आ जाते हैं जिस पॉइंट पे हमने बंद किया था। तो जितने भी लोग किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, मतलब 2-3 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, तुम इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि तुम एक ट्रैप में हो। जैसे कि मैं खुद एक ट्रैप में हूँ, जैसे कि मैं खुद जिम, अब जैसे कि सब कुछ सही चल रहा है मेरी लाइफ़ में, मेरी मेंटल हेल्थ सही है, तो मैं जिम जॉइन करूँगा। जिम जॉइन करने के बाद सभी मेरी जिम बिल्कुल सही चलेगी 2-3 महीने। उसके बाद जब मैं एक बार क्रिएटिन ले लूँगा, ये क्या 1-2 बार ले लूँगा, उसके बाद दूसरी बार जब मेरे घर वाले पैसे देने से मना कर देंगे, तो मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, फिर मेरा वही लूप चलेगा, उसके बाद मैं सही होगी मेंटल हेल्थ, फिर मैं वही आऊँगा, फिर उधर। तो मैं लगातार 2-3 साल से उसी चीज़ पे स्टक हूँ, मतलब बार-बार वही लूप चलता जा रहा है, तो मुझको इस लूप का तोड़ मिल चुका है अब, ठीक है? क्योंकि मैंने इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ बार-बार क्यों हो रही है, मतलब मैं बार-बार एक ही पॉइंट पे आके स्टक क्यों जाता हूँ, बार-बार मैं उसी पॉइंट पे क्यों आ रहा हूँ, वो लगातार 2-3 साल से। और मैं इस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर रहा था इतने दिनों से, मैं सोच रहा था कि अच्छा ऐसे हो रही है, चलो फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, पर सारी चीज़ खराब हो रही थी। तो तुम जितनी भी लाइफ़ की किसी प्रॉब्लम में हो, तुम एक चीज़ देखो कि कुछ ना कुछ पैटर्न होगा कि तुम एक ट्रैप हो। अगर तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम एक प्रिज़न में हो, तुम इससे निकल नहीं पा रहे, तुम बस एक बंद हो चुके हो। आज़ाद होकर भी तुम बंद हो एक जेलर की तरह, पर तुम उससे निकल नहीं पा रहे। जब तुम ऑब्ज़र्व करोगे कि एक पैटर्न तुम्हारी लाइफ़ में चल रहा होगा, एक लूप तुम्हारी लाइफ़ में चल रहा होगा कि तुम बार-बार उसी प्रॉब्लम पर क्यों आ रहे हो, बार-बार घूम फिर के तुम उसी प्रॉब्लम के सामने क्यों खड़े हो रहे हो। ठीक है? तो जब तुम उस ट्रैप को ऑब्ज़र्व करोगे, अगर तुम उस ट्रैप को ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी लाइफ़ बिल्कुल फ़क है, क्योंकि तुम उस ट्रैप को कभी देख ही नहीं पाओगे। अगर तुम जब तक तुम शांति से बैठ के उस ट्रैप को ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, क्योंकि तुम बार-बार एक ही प्रॉब्लम में क्यों आ रहे हो, बार-बार एक ही प्रॉब्लम में क्यों आ रहे हो, वो कुछ भी हो सकती है। तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर तुम बार-बार एक ही प्रॉब्लम में आ रहे हो कि तुम किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाता है तुम्हारी गलती की वजह से, और वो ब्रेकअप तुम्हारी गलती की वजह से होता है। ठीक है? मतलब बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनको रिलेशनशिप हैंडल करना नहीं आता, तो उनका बार-बार ब्रेकअप होता रहता है, फिर मतलब कोई से और लड़की हो जाते हैं, फिर भी ब्रेकअप हो जाता है, उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो वो चीज़ होती रहती है। तो जब तुम उसको ऑब्ज़र्व करोगे कि ये चीज़ बार-बार क्यों हो रही है तुम्हारे साथ, क्योंकि एक बार होती है तो ठीक है, 2 बार होती है तो भी ठीक है, पर तीसरी बार हो रही है तो गलत है, क्योंकि वही चीज़ दोबारा होना, बार-बार होना, जब तक तुम उस ऑब्ज़र्व नहीं करोगे कि ये पैटर्न क्यों हो रहा है, बार-बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तब तक तुम्हारी लाइफ़ जैसी की है वैसी रहेगी। तुम इसका ये नहीं कर सकते कि ये चीज़ अपने आप फिक्स हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये चीज़ अपने आप फिक्स नहीं हो सकती। जब तुम इस पैटर्न को तोड़ोगे नहीं, तो तुम इस लूप होल को तोड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम अभी एक जेल की तरह होगे, तुम बार-बार बस घूमते जा रहे हो घोड़े की तरह, पर तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो तुम इस सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करो कि तुम किस ट्रैप में हो, और तुम सब ट्रैप में होगे, ठीक है? उस ट्रैप को एन्जॉय क्या, उस ट्रैप को ऑब्ज़र्व करो कि तुम किस ट्रैप में हो, और उस ट्रैप को निकलने का रास्ता बनाओ बैठकर शांति से। और जितने तुम्हारे दिमाग में नॉइज़ चल रही है उसको बंद करो, क्योंकि हम सब जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हम सब एस्केपिज़्म ढूँढते हैं प्रॉब्लम से निकलने का। और वो एस्केपिज़्म का होते क्या होता है कि हम रील्स स्क्रॉल करने लग जाएँ, या हम यूट्यूब पर वीडियो देखने लग जाएँ, या कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोई वीडियो देखने लग जाएँ, या बार-बार कंटेंट कंज़्यूम करें। या मैंने बहुत ऐसा मेरे साथ खुद के होते देखा है कि जब मुझे एंग्ज़ायटी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो, वो वीडियो, मतलब 1-1 घंटे की मैं वीडियो देख लेता हूँ जब मुझे एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है? तो एंग्ज़ायटी होना, मतलब मेरे हिसाब से एंग्ज़ायटी तभी होती है जब तुम फ़ोन चलाते हो, और फ़ोन से जब तुम फर्स्ट मान के चलो कि अगर ये फ़ोन है, तो मैं इसमें देख रहा हूँ, तो जब भी मैं ये जो लाइट होती है फ़ोन की, वो नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट करती हैं। जब नर्वस सिस्टम हाई रहता है तो एंग्ज़ायटी होना, ठीक है? तो सिंपल सी बात ये है कि तुम जितना अपना फ़ोन को कम यूज़ करोगे, जितना तुम वेट लिफ्ट करोगे, या तुम अपनी ओवरथिंकिंग से बाहर निकलोगे, तब तुम शांति से आगे ये चीज़ देख सकते हो कि तुम्हारी लाइफ़ किस वजह से फ़क है, किस तुम पैटर्न में फँसे हुए हो, किस तुम लूप में फँसे हुए हो। अगर तुम उस लूप को नहीं तोड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला। मतलब मैं खुद सोच रहा था कि ये शायद अपने आप फिक्स हो जाएगा, या अपने आप ही चीज़ फिक्स हो जाएँगी, पर नहीं हो रही, क्योंकि मैं बार-बार एक ही जगह स्टक हो जाता हूँ, ठीक है? तो तुमको भी वो चीज़ समझनी पड़ेगी, तुम भी किसी ट्रैप में होंगे, तुम भी किसी प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ, मेरे दोस्त खुद हैं, जो उस प्रॉब्लम को बार-बार उसी प्रॉब्लम पे आके फँस जाते हैं, ठीक है? सब लाइफ़ बढ़िया चल रही है, फिर से उस प्रॉब्लम पे आ गए, फिर घूम फिर के फिर इस प्रॉब्लम पे आ गए, फिर घूम फिर के इस प्रॉब्लम पे नहीं आए। जब तक तुम उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करोगे, सबसे बड़ा वो कह सकते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है कि हमें बार-बार इस प्रॉब्लम पे आए हैं, तो हमें इसको फिक्स करना चाहिए। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लें पहले बैठकर, ठीक है? जब तुम उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करोगे, तब तक तुम बार-बार उसी प्रॉब्लम पे वापस आओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि तुम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लो। वो कोई एग्ज़ाम हुई तुम्हारी, या कुछ भी तुम मान लो कि तुम बार-बार एक ही प्रॉब्लम पे आके बार-बार स्टक हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ़ ऐसे चलती है, फिर थोड़ी दिक्कत आती है, फिर तुम बार-बार उसी प्रॉब्लम पे आ रहे हो, एक ही प्रॉब्लम बेर पे, ठीक है? तो इस चीज़ को तुम समझना पड़ेगा, ठीक है? बार-बार तुम अगर एक ही प्रॉब्लम पे आ रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम एक ट्रैप में हो, ठीक? नहीं जा रहा है, तो उस ट्रैप से निकलने का बेस्ट तरीका ये है कि तुम ढूँढो रास्ता कि तुम्हारा क्या रास्ता है, क्योंकि मेरा ट्रैप अलग है, तुम्हारा ट्रैप
ट्रैप अलग होता है, सबका ट्रैप अलग है, ठीक है? मेरे दोस्तों का ट्रैप अलग है, सबका ट्रैप अलग है, ठीक है? तो तुमको सबको अपना रास्ता ढूँढना पड़ेगा कि तुम कैसे उस ट्रैप से निकल सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? तो जिस भी ट्रैप में तुम हो, प्रॉब्लम में स्टक मत रहो, क्योंकि जितना तुम प्रॉब्लम में रहोगे उतना तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा, उतना तुम्हारी मेंटल खराब रहेगी, सब कुछ खराब रहेगा। तो इससे अच्छा है कि बैठकर 6 महीने, 1 साल उस ट्रैप को ही तोड़ दो, ठीक है? जब तक तुम उस ट्रैप को नहीं तोड़ोगे, अपने आप का ही फिक्स नहीं होगा। तुम सोच रहे हो भगवान तुम्हें आके कुछ ट्रैप से निकाल के रख देंगे बाहर, नहीं होने वाला। तुम्हें भगवान रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम उस प्रॉब्लम बार-बार तुम्हारे सामने आई, तो उसका मतलब है कि तुम्हें को उस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, तुमको उसे तोड़ना चाहिए, ठीक है? तो मेरा बेस्ट ये है, क्योंकि बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम से निकलना ही नहीं चाहते, रियल में। बहुत लोग बस अपनी प्रॉब्लम में स्टक रहना चाहते हैं, वो उस निकलना ही नहीं चाहते। कि वो चाहते हैं कि वो एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जब वो अपने आप इस चीज़ से निकल जाएँगे। अभी थोड़ा समय खराब चल रहा है, उसके देखो टाइम खराब चलना मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी कि बहुत खराब समय चल रहा होगा, पर तुम उसमें कुछ तो करना चाहिए। जब तुम एक समुंदर में होते हो तो अगर तुम कुछ ही नहीं करोगे तो मर ही जाओगे। तो जब तुम अगर हाथ पैर फेंकोगे इधर उधर, तो कुछ थोड़ा बहुत तुम तैरना सीखोगे, हो सकता है तुम बच भी जाओ। ज़्यादातर चांस है कि तुम बच जाओ, अगर तुम तो हाथ पैरों को फेंकोगे इधर उधर, ज़्यादातर चांस तुम बच भी जाओ। पर अगर तुम कुछ ही नहीं करोगे, बस तुम हाथ पैरों को ढिलाई छोड़ दोगे, तुम मरने के लिए तैयार हो, तो तुम मर ही जाओगे, ठीक है? तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से ये है कि तुम स्टेप को ऑब्जर्व करो और इससे निकलने का पूरा एक मैप बनाओ कि तुम इससे कैसे निकल सकते हो, और जल्दी से जल्दी इस ट्रैप से निकलो, ठीक है? जब तुम इस ट्रैप से नहीं निकलोगे, तुम्हारी लाइफ फक रहेगी, तुम स्टक रहोगे एक ही जगह, तो बार बार ये तुम्हारे सामने आता रहेगा डीमन, बार बार तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आती रहेगी। तो पहले इस डीमन को ही मान लो और हट के आराम से, ठीक है? तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि तुमने सबकी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी, और वो प्रॉब्लम बार बार उनके सामने आती है, पर वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक टाइम के बाद तुम उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हो कि तुम उस चीज़ को कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि उस ट्रैप को तोड़ो, जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? तब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, नहीं तो तुम अभी उसी जगह स्टक रहोगे जिसमें तुम पहले हो, ठीक है? तो बस यही चीज़ है। गॉड ब्लेस यू।